हेलो गाइस, हेलो गाइस। वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो हाँ। हम ना बहुत टाइम से व्लॉग डाल नहीं पा रहे थे, तो उसका रीज़न है कि ये तो मैं फाइनली नमकीन खा रही हूँ वेदू और अक्कू का एडमिशन हो गया स्कूल में। और मैं नमकीन खा रही हाँ, ये नमकीन खा रही है, अभी नीचे से ही लेके आई है पन्नी भर के। हाँ, तो अभी हम बताते हैं सबको, ठीक है ना, कि हम ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे। तो हम ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रहे थे, हम इनके एडमिशन के चक्कर में लगे हुए थे बहुत टाइम से, इसके पापा और मैं। और और फाइनली और पापा ने अपनी पापा ने अपनी दूसरी की छुट्टी कर ली है। क्या पापा मैं छोड़ पाए। ओहो, हाँ, इनके स्कूल की वजह से छुट्टियाँ ले रखी थी उन्होंने, ताकि क्योंकि बहुत डॉक्यूमेंट्स का बहुत काम होता है, तो इस चक्कर में अभी अकाउंट वगैरह भी हमने खुलवाया, तो आज फाइनली हम लोग फ्री हो गए हैं। वैसे तो स्कूल जाते हुए इनको 3-4 दिन हो चुके हैं, कल इनका 4th डे है, आज 3rd डे था। तो मैं हमें हमें हमारी हमारी मैडम ना नई मैम मिली है, हमें तो ऑप्शन भी देती है। इनको फर्स्ट डे पे टॉफ़ी मिली थी, तो वही बता रही है। पहले मैं सबको बता दूं, फिर आप अपनी जो भी आपको शेयर करना है वो आप कर लेना शेयर, ठीक है। तो मैं शेयर कर लूं पहले, तो जब तक आप चुप रहोगे। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम उस चक्कर में लगे हुए थे, तो फाइनली इनका एडमिशन हो गया है दोनों का। हमने गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन कराया है, बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत सारी चीज़ें मतलब कैलकुलेट की हमने, मतलब क्या है क्या नहीं, कहाँ भेजना चाहिए कहाँ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि माहौल को देख के, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को देख के, तो इसीलिए फिर हमने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट स्कूल में डालना सही रहेगा। और अगर बच्चे सही हो ना, तो कहीं भी पढ़ सकते हैं भाई, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं यार। ये प्राइवेट स्कूल का तो क्रेज़ अब जाके शुरू हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद, कि हाँ EWS के फॉर्म, मतलब पहले होता होगा हमारे टाइम पे भी, हमें इतना नहीं पता था, क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स ने तो हमें गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाया है। फिर भी हमारी इंग्लिश भी अच्छी है, मतलब टैकल कर लेते हैं हम, कहीं हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को। तो यही होना चाहिए, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है ना। हम भी एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, और मैं भी कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहती कि हाँ मेरे बच्चे सीखें। जितना हो, जितनी ज़रूरत हो उतना भी सीख लेगा ना बच्चा आज के टाइम में, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो क्योंकि आजकल सेफ्टी ज़रूरी है, मैं सच बताऊँ तो आपको, ये सब जो ये चल रहा है ना, ये जो रेस है एक दूसरे से लगा रखी है पेरेंट्स ने, हम वहाँ पढ़ाएंगे, हम यहाँ पढ़ाएंगे, तो मैं और इसके पापा इस सोच से कभी चलते ही नहीं है। हमें तो अपने बच्चों की सेफ्टी देखनी है। मैं किसी हाई फाई स्कूल से ज़्यादा पसंद करूँगी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालना, जो मेरे घर के 10 कदम की दूरी पे हो। तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मेरे बच्चे को जब मेरी ज़रूरत हो ना, मैं तुरंत पहुँच जाऊँ उसके पास, मेरे को सोचना ना पड़े अब मुझे इतनी दूर जाना है, उतनी दूर जाना है, मेरा बच्चा परेशान हो रहा होगा। बेटा आराम से बैठो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। और प्लस उसका प्लस पॉइंट ये भी है कि वो कोएड नहीं है स्कूल, जहाँ पे भी हमने इनका एडमिशन कराया है, तो इसीलिए कराया है। कोएड नहीं है, स्टाफ सारा फीमेल है, सारे टीचर्स फीमेल हैं वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम इतना आएगी नहीं। और प्लस मतलब इसकी मतलब इसके पापा की कज़न सिस्टर्स हैं दो छोटी, 11th-12th में पढ़ती हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ती हैं, तो थोड़ा उसकी वजह से भी इनकी देखभाल हो जाएगी वहाँ पर। क्या कर रहे हो वेदू आप ये? हाँ। सब हंसेंगे आपके ऊपर। तो गाइज़ वही मैं आपको बता रही थी कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की रेस में, मत दौड़ो भाई। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं तो यही बोलूँगी, चाहे वो बेटे के मम्मी पापा हो, चाहे वो बेटी के मम्मी पापा हो, बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है। हाँ, जब बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि वो किसी को जवाब देने लायक हो जाता है, क्योंकि आजकल ना बहुत भाई सुन सुन के केसेस हमारे तो दिमाग ख़राब हो चुका है। और भाई सबको अपने बच्चे देखो बहुत प्यारे होते हैं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। और अब ये वेदू आपको बताएगी स्कूल में क्या क्या हुआ अब तक। ये बहुत देर से परेशान हो रही है, बेचैन हो रही है बहुत देर से, कि मेरे को बताना है क्या नहीं बताना है। तो अब वेदू बताएगी आपको, बताओ। मैम ने हमें क्या था, सब बच्चे ब्लेड वाले कपड़े पहन के आएंगे, फिर हम दोनों ने कह दिया मैम हमारे पास ब्लेड वाले कपड़े नहीं हैं,
इसलिए हम दूसरे कपड़े पहनते आ जाएंगे। फिर मैडम कह रही थी कोई बात नहीं, तुम ना वाइट वाली फ्रॉक पहन के आ जाना। हाँ, ये ब्लैक कलर डे मनाया था मैम ने तो इसलिए। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मैम से मिलने के बाद मतलब जो इनकी क्लास टीचर है, मुझे लिटरली नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल की मैम है। उन्होंने जो इन्वायरमेंट बना रखा था वो प्राइवेट स्कूल वाला ही इन्वायरमेंट था। बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है स्कूलों में, तो टीचर्स अच्छे होने चाहिए तो बच्चे पढ़ने लायक हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और इनकी तो कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है दोनों की। ये जुड़वा ज़रूर हैं लेकिन इनका माइंड जो है ना बहुत शार्प है। और इसकी मेमोरीज तो भाई एक हफ्ते तक कुछ नहीं भूलती है लड़की। एक्चुअली सोचा तो हमने भी यही था दोनों ने कि इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि सबको यही रहता है भाई अच्छे से अच्छा स्कूल मिलना चाहिए हमारे बच्चों को। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ डिसीजंस ना हमें ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। बाय बाय। कुछ डिसीज़न हमें ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, तो इसलिए कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो गई थी, जॉब में कुछ लास्ट ईयर प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम इनको कंटिन्यू नहीं करा पाए थे। प्ले स्कूल में हमने डाला हुआ था, तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। अगर देखो बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में तो गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी उनकी। और पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है भाई, ऐसी बात तो है नहीं, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो प्राइवेट में बच्चा पढ़े चाहे वो गवर्नमेंट में बच्चा पढ़े, तो उसकी वजह से भी थोड़ा होता है। बट मुझे खुशी ये है कि मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन इनका जो था मैम के ऊपर अच्छा गया। मैम ने इनको देखते ही बोल दिया था कि बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी है। मैं बच्चों को देखते ही समझ गई थी आपके बच्चे अच्छे हैं, एक्टिव हैं पढ़ने में, आप ध्यान दो। इधर से मैं भी ध्यान देती हूँ, बच्चे अच्छा पढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो वेदू मैम कैसी लगती है आपको? अच्छी। अच्छा, और इनकी प्ले वाली जो मैम थी निशा मैम, और ये जो क्लास टीचर है इनका नाम है निष्ठा मैम, तो दोनों का सेम सेम नाम है। निशा मैम भी मतलब निशा मैम को ये बहुत पसंद करती थी, अभी भी मिस करती है। तो हम कोशिश करेंगे कि निशा मैम के पास ये ट्यूशन जाए, और ताकि क्योंकि ये बहुत क्लोज थी उनके, तो उनसे अच्छे से पढ़ती थी। उनका मतलब समझाया हुआ इनको बहुत अच्छे से समझ भी आता था दोनों को। जब ये प्ले में थी, पास में ही था, प्ले में भी मैंने पास में ही डाला था, इसीलिए माहौल को देख के। हम रोज वहाँ पे जाते थे। हाँ, तो अब हम ट्यूशन भी सोच रहे हैं इनको निशा मैम के पास डालें, और निष्ठा मैम इनकी क्लास टीचर रहेगी, राइट? बाय बाय करते सो जाएंगे। तो गाइज अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बातें तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ज़िंदगी जितनी बड़ी होती है ना बातें उतनी लंबी होती जाती है, राइट वेदू? क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। तो अब हम फ्री हो चुके हैं, 5 मिनट में आती हूँ। तो अभी हम फ्री हो गए हैं, दोनों स्कूल जा रही हैं। बस अभी हमने इनकी ड्रेस नहीं ली है, वो भी हम ले लेंगे जल्दी, जैसे ही सैलरी वगैरह आएगी इसके चलो पापा गाइस मैं आ गई। चलो गाइस मैं आ तो। गई। और हाँ, आप लोग की सोच रहे होंगे कि ट्विंस में से सिर्फ एक ही लड़की बैठी हुई है, दूसरी कहाँ है? नीचे क्या कर रही है वो? टीवी देख रही है। आपको दीदी जब मैंने खाली जगह ढूंढ ली थी, मैंने निमोडी रख दिया था। आप तो कह रहे थे आपको दीदी सो रही है। नहीं, आपने बोला था मुझे ऊपर आके, मैंने पूछा था आपको दीदी क्या कर रही है, आपने बोला मम्मा सो गई। फिर टीवी देख रही है वो, सो क्यों नहीं रही है वो? इसलिए रुचि बुआ दीदी तो डांटते ही सुनाएंगी। ठीक है, अच्छी बात है, तो वो सो जाएगी धीरे तो धीरे, मम्मा क्योंकि ये दोनों साथ होती हैं तो मस्ती करती हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग कर देते हैं ताकि ये सो जाएं। जब हम साथ में बैठते हैं ना कुर्सी और टेबल पे, जब 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 ना निष्ठा मैडम बोलती थे हुल्ले हुल्ले बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है ना। तो जब मैं यहाँ पे होती जब आपको दीदी भी यहाँ पे हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो गाइस जब मैं अब अपनी दीदी से हम इस बोलती ब्लॉग को थी एंड तो- करते हैं, क्योंकि इनकी बातें नहीं खत्म होने वाली है। तो कोशिश करेंगे हम रेगुलर ब्लॉग डालने के लिए, तो तब तक के लिए बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बाय। बाय।